नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। देश के पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब दौरा पे थे और वहां पर रैली को संबोधित करते, लेकिन पंजाब जाने के दौरान उनकी काफिला के आगे काफ़ी लोग जो है प्रदर्शन करने लगे। अब प्रदर्शन के बाद अब सियासी तेज हो गई है, क्योंकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो सीधा अपनी गाड़ी को घुमाकर लौट आए और वो जो जहां उन्हें जाना था, जिस जगह पर उन्हें कार्यक्रम था, उन्होंने वो पूरी तरह रद्द करते हुए लौट गए। जिसके बाद पंजाब सरकार पर अब सवाल उठ रहा है कि साजिश किया गया देश के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। 70,000 कुर्सी का व्यवस्था किया गया था, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, ठंड का मौसम है। भाड़े का भीड़ लगाने का भाजपा के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन वो लोग प्रयास में सफल नहीं हुए और पूरे पंजाब के किसान जो हैं वो रोड को घेर के या गो बैक नारे मोदी का लगाने लगे। इसलिए डर से विरोध जब इनका हुआ तो ये डर से आरोप लगाने लगे कि हम पे हमला हो रहा है। अब सोचिए ना, जब देश के प्रधानमंत्री पर जब हमला होने लगा, उनके प्रति साजिश रचने लगा जाए, तो फिर आम जनता का क्या होगा। ये कहने के लिए शर्म की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हैं ये मंच से भाषण देते हैं कि 56 इंच का मेरा सीना है, हम अपने देश का बहुत नाम कर रहे हैं, विश्व स्तर पे भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, भारत में खुशहाली ला रहे हैं, गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, शिक्षा पर काम कर रहे हैं। तब इतना बड़ा इनका विरोध क्यों हो रहा है, ये सोचनीय विषय है। ये पीएम साहब अपने सोचे और पश्चाताप करें कि 7 साल 7.5 साल के कार्यकाल में हम इंडिया को 25 साल पीछे कर दिए हैं, कि अभी भी उनके पास समय है। अपना जो वो हट है, जिद उनका जो जिद है उसको छोड़े और आम जनता का बात सुन के काम करे, तभी उनका भी भलाई होगा और भारत देश का भलाई होगा। सवाल है मैडम, तो जिस तरह से पीएम का काफिला पर इतना बड़े जो भी प्रदर्शनकारी लोग आ गए, तो वो वहाँ की सरकार पर सवाल उठाए, कांग्रेस पर सवाल उठाए, कांग्रेस क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की वहाँ सरकार है और ये वहाँ रैली बुलाए थे, भीड़ जमा नहीं हुआ, कांग्रेस के पक्ष में वहाँ लहर चल रहा है, कांग्रेस की फिर सरकार बनने वाली है, तो ये तो कुछ ना कुछ बहाना बना के चाहेंगे कि भाजपा की सरकार बने। तो ये अपने अब ये नया चाल चल दिए कि मेरे ही जान पे हमला हो रहा है, हमको लोग मारने का कोशिश कर रहा है, कांग्रेस पार्टी मारने की कोशिश कर रही है कि कुछ सहानुभूति हमको मिल जाए, तो 2-4 सीट जो भाजपा का है वो 8-10 सीट आ जाए। इसी के लिए ये इतना बड़ा साजिश रच रहे हैं। लेकिन जनता बहुत चालाक हो गई है, जनता हर बात को समझती है और जनता जागरूक हो गई है। और जनता जिस उम्मीद से इनको वोट दी थी और ये नारा लगाए थे कि मोदी जी आए हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सब बेकार की बात है। जनता समझ गई है कि ये झूठी की सरकार है, फरेबी की सरकार है, सिर्फ वादे करने वाली सरकार है। अगला जो 2024 का चुनाव होगा उसमें यूपीए महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे राहुल गांधी जो हैं इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप देख रहे थे, कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने साफ तौर पे कर दी है कि जिस तरह से वहां पर सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, वहां पर भीड़ नहीं था और इसी को लेके पूरी तरह सोची साजिश के तहत इस तरह से कांग्रेस तो बदनाम की जा रही है। हालांकि वहां पर जो किसान थे, वो किसान के द्वारा वहां पर नाराबाजी किया गया, मोदी बैक का नारा लगाया गया, जिसके बाद देश के पीएम नरेंद्र मोदी वो सीधा लौटे हैं। इन्होंने साफ कर दी है कि वहाँ पर भीड़ नहीं था, सभा को संबोधित करना था और जनता नहीं थे, इसी के लेके उन्होंने ये पूरी